आपके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी पर जाइए, नहीं तो आपको आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, नौकरी से निकाल। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो बसें हैं निश्चित तौर पर यहाँ खड़ी कर दी गई हैं। अगर कोई मनमाने तरीके से वाहन को संचालन को रोकने का काम कर रहा है तो वो उसका कृत्य अनैतिक है और वो दंडात्मक है। सुल्तानपुर बस अड्डे पर खड़े हैं हम, और आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है तमाम जो सरकारी बसें हैं उनको निश्चित तौर पर चक्का जाम का ऐलान है। यहाँ पर तमाम सभी सरकारी बसें रोक दी गई हैं और बहुत सारे यात्री यहाँ आ रहे हैं, जहां उनको जिस गंतव्य स्थल तक जाना है वहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बसें चल नहीं रही है, तो लोग चारों तरफ परेशान हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी बसों को तलाश रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बसें नहीं मिल पा रही हो। तमाम जो यात्री हैं आप देखेंगे कि धीरे धीरे अभी सुबह से पूरे यात्रियों से पूरा बस अड्डा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जब सबको ये सूचना हो पाई कि अब आज यहाँ पर हड़ताल चल रहा है, चक्का जाम है, और अचानक से चक्का जाम जो किया गया है, जिसके बाद से निश्चित तौर पर यहाँ यात्रियों में भारी परेशानी देखने को मिली। हालांकि ये तमाम जो बसें खड़ी, सर यात्री हैं आप? नहीं, हम क्या है? परिचालक है। ये चक्का जाम अचानक कैसे सर? प्रशासन द्वारा लिया गया एक्शन है। अच्छा, प्रशासन द्वारा। चलिए, जो कानून है उसके विरोध में निश्चित तौर पर तमाम लोग हैं। सर क्या कहेंगे, ये चक्का जाम अचानक से? चक्का जाम परिवहन निगम का नहीं है ये चालक लोगों को ये कानून बना है नया, उसी के विरोध में लोग चालक लोग नहीं चला रहे हैं, किसी रोडवेज का और कोई ऐसा चक्का जाम नहीं है। ये रोडवेज की गाड़ियां हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ते में कुछ अवरोध आ रहा है, देखा जा रहा, और भी जगहों से पता किया जा रहा है। अगर सामान्य रूप से प्रशासन सुरक्षा देगा तो हम लोग अपनी वाहनों को चलाएंगे। हाँ, और चालक लोग चूंकि विरोध कर रहे हैं तो उसमें कोई परिवहन निगम का विरोध नहीं है। अच्छा, परिवहन निगम ने कोई हड़ताल, ड्राइवरों का विरोध है, केवल चालकों का विरोध है। बिल्कुल, ये ड्राइवरों का विरोध है ऐसा कहना है, और ये विरोध आखिर कब तक होता रहेगा ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो बसें हैं निश्चित तौर पर यहाँ खड़ी कर दी गई हैं। आप देखेंगे इस तरफ भी बहुत सारी बसें खड़ी हैं, और जब मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ हर कोई ये कह रहा कि जो नया कानून आया है सरकार उसे वापस ले, इसके बाद ही हम जो है आगे हम लोग विचार करेंगे। आर्यम साहब से पूछेंगे कि तमाम जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ अभी तक व्यवस्थाएं हो पाई हैं। जय हिंद सर, मैं आलोक दुबे हूं, टाइम्स ऑफ यूपी न्यूज चैनल से। सर अभी मैं बात कर रहा था बस अड्डे पर, बहुत सारे यात्रियों से मैंने बात करी, तो लोग ये कह रहे हैं कि चक्का जाम लोगों ने अचानक से कर दिया और हम लोग अपने गंतव्य स्थल तक नहीं जा पा रहे। तमाम बच्चे भी मिले जो बीएससी का पेपर है, कहीं अयोध्या जाना है, तो उसके लिए कुछ क्या व्यवस्थाएं हो पाई? निगम की गाड़ियां जा रही हैं, निगम को बसें प्रोवाइड की जा रही हैं जी। अनुबंधित वाहने उपलब्ध नहीं है, अनुबंधित वाहनों के चालकों ने अभी संचालन से अपने आप को पीछे कर रखा है, जिसके कारण अनुबंधित वाहने नहीं है, लेकिन निगम के वाहने चल रही हैं, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जी। तो सर जो निगम के वाहनें चल रही हैं, क्या जो अनुबंधित वाहन नहीं चल पा रहे हैं उनके यात्री, चूंकि निश्चित तौर पर यात्रियों की संख्या तादाद बढ़ गई होगी, तो उसकी भरपाई कैसे कर पाएगा ये? देखिए 118 गाड़ियों की फ्लीट हमारी है, 118 गाड़ी में से 60 गाड़ी नहीं चल रही, तो असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही जी। वो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि 58 गाड़ी 60 गाड़ी 118 गाड़ी काम करेगी, लेकिन ये जो गाड़ियां निगम की गाड़ियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। सर अभी बाहर में जब बात कर रहा था, एक दो परिचालक और चालक लोग मिले, उन्होंने ऑन कैमरा हमसे बताया कि आपके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी पर जाइए, नहीं तो आपको आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, नौकरी से निकाल। मुझे यही करना चाहिए, मेरे निगम का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यही काम है कि हमारे चालक और परिचालक अपनी ड्यूटी करें। कोई संगठन नहीं है, किसी संगठन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी संगठन ने आंदोलन की नोटिस नहीं दी है, किसी संगठन ने ये नहीं कहा कि हमने गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर कोई मनमाने तरीके से वाहन को संचालन को रोकने का काम कर रहा है तो वो उसका कृत्य अनैतिक है और वो दंडात्मक है। सर क्या ऐसे भी लोग हैं जिनको आपको कड़े शब्दों में कहना पड़ गया कि आप लोग ड्यूटी पर जाएं? नाम लेके बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इस तरह का मिला सामने उसको मैंने उसको समझाने की कोशिश। संख्या ऐसे लोगों की है? हाँ जी, धन्यवाद सर। तो ये मेरे साथ बातचीत कर रहे थे आर्यम सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो तमाम परिचालक हैं जो ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, जिनकी वजह से यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ दंडात्मक जो भी कार्रवाई हो सकती है, प्रशासनिक कार्रवाई जो भी उनके विभाग की होगी वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो ड्राइवर हैं, जो तमाम परिचालक हैं, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विभाग की गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, लेकिन जो उपबंधित गाड़ियां हैं, जो परिवहन विभाग से उनको लिंकअप किया गया है कि यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएं, वो गाड़ियां नहीं चल पा रही। फिलहाल क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जो तमाम जो बसें हैं, इस तरफ अमेठी डिपो है, तमाम जो बसें हैं
बसें हालांकि यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जब से मैं सुबह से आया हूँ कोई भी बस यहाँ से निकलती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन आरएम साहब कह रहे हैं कि यहाँ से बसें जो विभाग की है वो जा रही हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तमाम ऐसे यात्री हैं जिनकी परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ गई है, जो लोग अपने गंतव्य स्थल तक जाना चाह रहे थे वो समय से नहीं पहुंच पा रहे, इन परेशानियों को लगातार मैं सुबह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।